आज हम आपके पास इंग्लिश कन्वर्सेशन की वीडियो लेकर आए हैं। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी सेशन। आज का ये पहला सेशन है। आज हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन, इंग्लिश में बातें कैसे करेंगे किसी से, ओके, उसके बारे में हम छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। यदि हम नॉर्मल तरीके से सोचें तो हमें कई बार ये लगता है कि हम क्यों जल्दी से इंग्लिश में नहीं बोल पाते। हम हिंदी तो बोल पाते हैं, फिर इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक भाषा है जो हम घर में सुनते हैं। हम जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उस स्टेट की एक भाषा, मतलब हमारी मातृभाषा, मदर टंग जिसे बोलते हैं। ओके, यदि कर्नाटका के हैं तो कन्नड़ा बोलते हैं, बिहार के हैं तो बिहारी भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र के तो मराठी भाषा बोलते हैं। तो वो भाषा हमारे घर में हम जब से पैदा होते हैं वो हमारे कानों में सुनाई देता है। जब हम बोलने स्टार्ट करने के पहले ही वी आर हियर लिसनिंग टू दैट लैंग्वेज, ठीक है, वो उस भाषा को हम सुन रहे हैं। तो उस भाषा में हमें उस भाषा को समझने में और उस भाषा में सोचने में हमें बहुत आसानी होती है। वो एक भाषा। दूसरा है, हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की भाषा भी हम सीख जाते हैं। दिल्ली के लोग बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेंगे, पंजाब के लोग पंजाबी, हालांकि वो पंजाबी नहीं है तो भी वो पंजाबी भाषा अच्छे से बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट में रहते रहते वहां की भाषा सीख लेते हैं। और जब स्कूल जाते हैं तो एक तीसरा लैंग्वेज आ जाता है एंड वो है इंग्लिश। फिर हम तो अपने मातृभाषा में सोचते हैं नहीं, जिस जगह में रहते हैं वहां की भाषा में सोचते हैं, या नॉर्मल हिंदी में हम सोचते हैं, ठीक है। तो हमारी सोचने की प्रक्रिया जो है वो हिंदी में चलती है। तो उसको एकदम से एक दिन में इंग्लिश में हम नहीं चेंज कर सकते। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए मैंने पहले से ही बोर्ड में लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो किसी महान विंस नाम के एक महान व्यक्ति ने लिखा है, बताया है कि प्रैक्टिस से ही मनुष्य सिद्ध, परफेक्ट होता है। ओके, तो हम एक दिन के इंग्लिश क्लास में परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना, इंग्लिश में बोलना हम आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन आपको कि मेरा साथ देना है। जब मैं बोलूंगी आपको भी सेकेंड टाइम जब रिपीट करते हैं यू हैव टू रिपीट इट, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है इंग्लिश, केवल धीरे धीरे हमें अंग्रेजी में सोचना शुरू करना है, तब हमें अंग्रेजी में बोलना भी आसानी से आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो, एक ही घर के यदि दो बच्चे, एक बच्चा दिल्ली में रहता है और दूसरे बच्चे को समझ लीजिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी जो भी है, उसको फॉरेन कंट्री में लेके चले गए एकदम छोटे में। क्या होगा? जो बच्चा दिल्ली में रहता है वो भी बहुत स्मार्ट है, ऐसे नहीं वो स्मार्ट नहीं है, वो भी बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसकी जो हिंदी में सोचने की रफ्तार है वो बहुत तेज है। तो उसको इंग्लिश में बोलने सीखने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। ओके, लेकिन जो विदेश में, क्या वो बच्चा सेम ट्विंस बच्चे, जुड़े हुए बच्चे सोच लीजिए, या एक साल के डिफरेंस से सोच लीजिए, लेकिन जो बच्चा विदेश में बचपन से वो अंग्रेजी भाषा सुन सुन के क्या होता है, उसका दिमाग जो है, उसका ब्रेन जो है वो इंग्लिश में सोचता है। ओके, तो वो आसानी से, जल्दी से, तेज रफ्तार में बोलता है। और जो दिल्ली में जो बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे नहीं है कि इंडिया के बच्चे नहीं बोलते, भारत के बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, भारतीय लोग इंग्लिश बोलने में पीछे, नो, नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन हमें थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस करके हमें उसमें केपेबल होना पड़ता है। ओके, तो उसका अंतर यही है, हम जिस भाषा को बार बार सुनते हैं उसी भाषा में हमारा दिमाग सोचने लगता है। ओके, यदि हमें किसी से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यदि हमसे बोला जाए कि आप बात कीजिए, यदि हिंदी में है तो हम 1 घंटे तक आराम से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि इंग्लिश में बोलना हो तो हमारी बातें 2 मिनट में या 2 सेंटेंस, 2 वाक्य में खत्म हो जाएगा। आपका नाम, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, खत्म। क्यों?
वो इसलिए क्योंकि हम सोचते नहीं, आगे इंग्लिश में नहीं सोच रहे, हम हिंदी में सोच रहे हैं, हाँ ये भी बोलना था, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, लेकिन अभी कंपलसरी है कि इंग्लिश में ही बातें करना है, तो हम आगे बोल नहीं पाते हैं। ओके, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलना है, क्यों। उसका मेन 2 कारण है। एक तो हम अपने आप में ये सोचते रहते कि हम बोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आगे मैं यदि शुरू करूं तीसरा सेंटेंस तो मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए हम बोलते नहीं। दूसरी बात यह है कि कहीं गलती ना हो जाए, मेरे सेंटेंस में, मेरे वाक्य में बोलती इंग्लिश में बोलूंगा तो कहीं गलती ना हो जाए। गलती होने दो ना, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार सही हो ही जाएगा। अपने आप में विश्वास रखो, आत्मविश्वास। ओके, तो उस आत्मविश्वास को आज का हमारे सेशन हो, हम आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी कुछ एक्सरसाइजेस मतलब सोचने का एक्सरसाइजेस। ओके, सोच लीजिए कि अभी यदि आपके घर में कोई है तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर सकते हैं। यदि कोई नहीं, आप अकेले हैं, तो आप समझ लीजिए ये ए है, ये बी है। ए का नाम हम रखते हैं अमित, बी का नाम हम रखते हैं आलोक। अमित, आलोक। ओके, अब ये दोनों जो है आपस में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। यदि कोई है आपके घर में, जरूर आप लोग दोनों आपस में कन्वर्सेशन कीजिए। यदि कोई नहीं है तो आप ही दोनों व्यक्ति बन जाइए। इधर से भी अमित की तरफ से भी आप बोलोगे, आलोक की तरफ से भी आप बोलोगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले जब आपस में मिलते हैं 2 लोग, अभी हम हिंदी भूल जाते हैं, सो आई विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश ओनली। ओके, सो हिंदी भूल जाइए, थोड़ी देर हमें इंग्लिश में सोचना है। ओके, सो अमित एंड आलोक मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अमित एंड आलोक मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, अभी जब आप इस इंट्रोडक्टरी सेशन को स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में थोड़े बहुत कंसेप्ट जो इंग्लिश का है, ग्रामर का है, वो बता देंगे। ऐसे एज सच फुल ग्रामर का हम इस क्लास में नहीं लेंगे, क्योंकि स्कूल्स में छोटे से जब से इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होता है आपके स्कूल करिकुलम में, स्कूल कोर्स में आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो आप उसके साथ साथ ढलते जाएंगे। इधर मेनली मेरा फोकस है इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश में कैसे आप बात करोगे। ओके, आप बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको बात करना है। तो ए है, दिस इज अमित एंड दिस इज आलोक। ओके, दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो अमित आलोक को क्या बोलेगा, हेलो। अभी नाम नहीं मालूम है एक दूसरे को। ओके, जस्ट देखे हैं कहीं, हेलो। अभी आलोक क्या बोलेगा, हेलो। हो सके अभी नहीं, अभी तो कोविड सीजन है, अभी हाथ नहीं मिलाना है। ओके, बाद में जब बाहर मिलेंगे किसी से तो आप हेलो बोल के आप शेक हैंड्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ ग्रीटिंग। सबसे पहला जो होता है, हम किसी से मिलते हैं, दैट इज ग्रीटिंग। ओके, सो फर्स्ट हेलो एंड हाय, या तो हेलो बोल सकते हैं या रिटर्न में आलोक हाय, क्योंकि नाम नहीं मालूम है, वो लोग हाय एंड हेलो बोल के शेक हैंड्स करेंगे। ओके, दैट यू कैन ऑल्सो डू, आप भी वो कर सकते हैं। सेकेंड जो बात है, हम जब किसी से मिलते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, उनका नाम। हाथ मिला लिया, उसके बाद अमित इज आस्किंग आलोक, अभी ए और बी है, अभी उन लोगों को एक दूसरे का नाम नहीं मालूम है। ए बी को पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम। ओके, अब वो व्हाट इज 2 शब्द है, लेकिन हम थोड़े अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए व्हाट्स योर नेम ऐसा पूछ सकते हैं। व्हाट एपोस्ट्रोफी एस, शॉर्ट कर दिया। व्हाट और इज को हमने इंग्लिश में उसको एक साथ एक इन्वर्टेड कोमा से, एपोस्ट्रोफी से हम उसको एक करके व्हाट्स बोलते हैं। ओके, तो व्हाट्स योर नेम, ये बोलेगा माय नेम इज आलोक। एंड व्हाट्स योर नेम, वो भी रिटर्न में पूछेगा, आई एम अमित। ठीक है, यदि नाम पहले से मालूम है, दोस्त है, तो नो वरीज, सीधे हेलो हाय। उसके बाद नेक्स्ट हाउ आर यू आलोक, अमित पूछेगा हाउ आर यू आलोक। आलोक क्या बोलेगा, आई एम फाइन थैंक यू। ओके, आई एम फाइन बोल के भी रुक जाते,
क्यों? क्योंकि हमें घबराहट है, आगे बोलने के लिए डर है कहीं गलत ना हो जाए. सो टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, आई एम फाइन, थैंक यू. ओके. अमित ने आलोक को पूछा था, हाउ आर यू आलोक? सो आलोक सेड, आई एम फाइन, थैंक यू. एंड हाउ आर यू साथ में, क्योंकि यदि इतने में रुक जाएगा तो यही कन्वर्सेशन, यही वार्तालाप खत्म, एंड हो जाएगा. सो आलोक विल आस्क, एंड व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो? आपके बारे में कैसे है? आप सही हो, ठीक हो कि नहीं? ओके. तो अमित क्या बोलेगा? आई एम फाइन टू. टू मतलब TO2 नहीं, TOO2. मैं भी अच्छा हूं. ओके. नहीं तो मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, ऐसा बोल सकते. बट टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ के हमारे कॉन्वर्सेशन को प्लेजेंट बनाना है. ओके. इंटरेस्टिंग बनाना है. सो अमित ने पूछा, हाउ आर यू आलोक? आलोक ने रिप्लाई दिया, आई एम फाइन, थैंक यू. एंड हाउ आर यू? वो भी रिटर्न में अमित से पूछ रहा है. ओके. सो अमित क्या बोलेगा? आई एम फाइन टू. मैं भी अच्छा हूं. ओके. ऐसा तो नहीं बोलेगा नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, वो भी बोलेगा आई एम फाइन टू. ओके. अब इतना, ये यदि नए दोस्त लोग हैं तो इतने में नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको आगे भी बहुत सारी चीजें जानना है. हम जब नए किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमारी हिंदी में तो हम इतनी सारी चीजें सोचते थे, क्या करता होगा, कौन सी क्लास में पढ़ता होगा वो बच्चा, उसके बाद उसके पापा क्या करते होंगे, उसके वो फ्री टाइम में क्या करता है, ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते. लेकिन उसको हमें ट्रांसफॉर्म, हमें चेंज करना है इंग्लिश में. ओके. नथिंग टू वरी. आप इतना, अभी मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछा. हाउ आर यू? ओके. सबसे पहले हेलो हाय किए, हाउ आर यू पूछे, व्हाट्स योर नेम पूछ लिया. उतने में कन्वर्सेशन बंद नहीं करना है, हम और आगे बढ़ेंगे. ओके. सो अमित ने फिर आलोक को, या आलोक ने अमित को, किसी ने भी पूछा, व्हाट डू यू डू? अब इस सेंटेंस में देखो, व्हाट डू यू डू, दो बार डू है. आप क्या करते हो? हिंदी में वो इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है. व्हाट डू यू डू. ठीक है. उसका ग्रामेटिकल जो है वो हम बाद में आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो सीखना. अभी आप इतना बस सीखिए कि आप क्या करते हो. यदि वो बड़ा है तो आपको नहीं मालूम है, वो स्टूडेंट लग रहा है कि नौकरी करता है या कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आपकी इच्छा होगी न जानने की, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू. तो आलोक ने बोला आई एम ए स्टूडेंट. ओके. उसके बाद एक और क्वेश्चन हम आगे, और इसने भी फिर वापस पूछा व्हाट डू यू डू. वो भी बोल सकता है. अभी मुझसे आप पूछोगे मैम व्हाट डू यू डू, सो मैं बोलूंगी आई एम अ टीचर. ओके. आप मम्मी से पूछोगे मम्मा व्हाट डू यू डू, शी विल टेल आई एम अ होम मेकर. ओके. यदि घर पे रहती हैं तो आप ऐसे बोलेंगी, या नौकरी जॉब में जाती है, आई वर्क इन एन ऑफिस. जो भी हो उसका आपको क्वेश्चन आंसर दोनों आपके मन में एट द सेम टाइम बनना चाहिए. ओके. और इन विच क्लास, अब वो बोल दिया आई एम ए स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट अमित इज आस्किंग आलोक इन विच क्लास डू यू स्टडी. स्टूडेंट है बोले तो क्लास भी होगा. इन विच क्लास, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो. इन विच क्लास डू यू स्टडी. आलोक ने रिप्लाई दिया आई स्टडी इन क्लास 9. आई एम स्टडी. नॉर्मली हम सब ये नॉर्मल लोग जो है गलती करते हैं. आई एम स्टडी, आई एम स्टडी गलत है. एम, क्योंकि हमें क्लास 1-2 से ही सिखाया जाता है कि आई के साथ एम लगता है. बट आई के साथ एम तब लगता है जब जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसमें ING हो. आई स्टडी इन क्लास 9. इसमें क्रिया क्या है? स्टडी है. ओके. वर्ब क्या है? स्टडी है. तो इसमें ING नहीं है तो एम नहीं लगाना. आई स्टडी इन क्लास 9. फिर आलोक अमित को पूछेगा इन विच क्लास डू यू स्टडी. आलोक बोलेगा, सॉरी अमित बोलेगा आई स्टडी इन क्लास 12 या आई स्टडी इन कॉलेज. कॉलेज के भी स्टूडेंट ही होते हैं. ओके. सो इंग्लिश जो है बार बार बोलने से, अभी इतनी देर आप मेरी बातें सुनते रहे, अब आपको भी बोलना पड़ेगा. इसके आगे हम जो है बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके. इंग्लिश में ऐसे जो स्टार्टिंग स्टेज उसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग. आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या है?
बर्फ को तोड़ना, आइस ब्रेकिंग। बर्फ को तोड़ना मतलब क्या, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से। अब यदि अभी तो जस्ट मैंने अमित और आलोक की स्टोरी बताई, ओके। नाउ आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके पास कोई भी व्यक्ति है साथ में जिसके साथ यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू विल गेट द आंसर। आस्क क्वेश्चन गेट द आंसर, आस्क क्वेश्चन गेट द आंसर। ऐसे कोई है आपके फ्रेंड्स तो आप उनसे कन्वर्स कर सकते हैं, और एट होम यू कैन कन्वर्स विथ योर ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, एनीबडी, किसी के भी साथ कन्वर्स कर सकते हैं, ओके। छोटे छोटे अभी है, वैसे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं सिखा रहे आपको, छोटे छोटे, जैसे किसी से नए व्यक्ति से मिलोगे कैसे ऐसे नए व्यक्ति से मिलकर ऐसे नहीं खड़े रहना बिल्कुल। आप मॉल में गए हो, गार्डन में गए हो, पार्क में गए हो, आपसे कोई आप अपने पापा के साथ जा रहे हैं, आपसे कोई पापा के दोस्त आए हैं, वो बोल रहे हैं हेलो, आपको लगा बाप रे तो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, तो आप अपने आप में उधर इधर देखने लग जाते हैं। ऐसे नहीं, आप भी बोल सकते हैं आई कैन, है ना। सब अपने आप में बोल लो आई कैन, हम कर सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट। अब इतने सारे क्वेश्चंस शुरू के हमने हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। सो टू योर सिबलिंग्स, भाई बहन, और टू योर पेरेंट्स और टू योर फ्रेंड्स, एनीबडी, यू कैन जस्ट कन्वर्स एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट हम ये पूछ सकते हैं, यदि आपके फ्रेंड से आप पूछ रहे हो वेयर डू यू लिव, ओके, दैट योर फ्रेंड विल रिप्लाई आई लिव एट। अब समझ लीजिए कोई एक छोटा रोहिणी या कोई भी एक छोटा सा प्लेस, ओके, कल्याण नगर, वैसे यदि बोलना है तो आई लिव एट आएगा, इन दिल्ली या इन बैंगलोर या इन मुंबई। पहले एट छोटा जो जगह है, छोटा सिटी के अंदर में जो प्लेस है, जो लोकेलिटी है आपका, वो बोलोगे, और इन कौन से शहर में है, ओके। आई लिव एट कौन से, कल्याण नगर, इन बैंगलोर, या आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। ऐसे छोटे प्लेस के सामने, छोटे लोकेलिटी के सामने एट, और जो शहर है उसके सामने इन, ओके। वो एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर फ्रेंड व्हाट डज योर फादर डू। अब हम व्हाट डू योर फादर डू क्यों नहीं बोलते हैं, फादर एक सिंगुलर है ना, इसलिए डस। अब ग्रामर जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी आज आपको कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ। व्हाट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं। तो आपका फ्रेंड या वो आपको पूछ रहे तो वो रिप्लाई देंगे माई फादर इज अ टीचर, और माई फादर इज अ फार्मर, और माई फादर इज एन इंजीनियर। जो भी है, जो भी रिप्लाई पे नहीं है, मैटर नहीं कर रहा है, हमें कन्वर्सेशन की आदत डालना है, ओके। विदाउट एनी हेजिटेशन वी हैव टू कन्वर्स, ओके। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद हमने पहले पूछ लिया कौन सी क्लास में, ये सारी बातें हो गई। नाउ यू कैन आस्क अबाउट द हॉबीज। हॉबीज मतलब क्या होता है, शौक। शौक मतलब लेजर टाइम, खाली टाइम में जो कार्य करते हैं। कोई टीवी देखता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई मूवीज देखते हैं, जो भी हो, दैट इज ऑल डिफरेंट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क, व्हाट आर योर हॉबीज। ये ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोल गई शायद, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर। वो टफ लग रहा है तो व्हाट आर योर हॉबीज, या व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, खाली समय में क्या करते हैं, ओके। सो आपका जो आप यदि पूछ रहे हो तो आपका फ्रेंड रिप्लाई देगा, या आपसे किसी ने पूछा तो आप रिप्लाई दोगे। आई वॉच, आई सी क्रिकेट नहीं बोलते हैं, सी नहीं होता उसमें, वॉच है ना। टीवी में क्रिकेट देखते हैं, प्लेग्राउंड में जाके हम वॉच करते हैं। आई वॉच क्रिकेट इन द स्पेयर टाइम, या आई प्ले क्रिकेट इन द स्पेयर टाइम, और आई रीड बुक्स इन माई लेजर टाइम। और बहुत सारे हॉबीज होते हैं, नॉट ओनली दिस, मेनी हॉबीज आर देयर, ओके। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। आप भी मेरे साथ मुंह खोल के बोलोगे। सी इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, हिंदी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बार बार उसे बोल देते तो हमारा हिंदी के लिए बिल्कुल हमारे मुंह और जीभ जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल, लचीला हो जाता है,
Okay, but for English what happens, our tongue is tight. It does not come out easily to speak out. आराम से वो बोलने की में नहीं आता है, तो इसीलिए हमें बोल बोल के उस टंग टाइटनेस को हटाना है, खींच के नहीं हटाते हैं, बोल बोल कर. ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी. यू कैन आस्क, अभी आप अकेले बैठे हो, सो जस्ट कन्वर्स, व्हाट आर योर हॉबीज, और उसके जगह बैठ के बोलो आई वॉच क्रिकेट in my free time, or I play cricket in my free time, I read books, I read story books in my free time. जो भी आपकी हॉबीज है, कोई जरूरी नहीं कि कोई साथ रहे, आप खुद मिरर में देख के, है ना, मिरर में देख के आप खुद बोलेंगे तो आपको बोलने में इजी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? तो आप हो सकता है आपका फ्रेंड बोलेगा या आई डू, मैं बोलता हूं इंग्लिश में अच्छे से, या वो बोलेगा नॉट मच. तो आई स्पीक बट नॉट फ्लुएंटली. फ्लुएंटली मतलब अच्छे से, बिल्कुल फास्टली या बिना झिझक के नहीं बोलता. ओके, फिर वो आपसे पूछे एंड व्हाट अबाउट यू. कभी भी क्वेश्चन को हम एक पार्टनर को पूछ के स्टॉप कर देंगे तो वहीं कन्वर्सेशन विल क्लोज डाउन, खत्म हो जाएगा. सो वो हमें नहीं करना, हमें आगे एंड व्हाट अबाउट यू, एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन को वापस दूसरे व्यक्ति को भी पूछना है. ओके, सो उससे आप जब पूछोगे एंड व्हाट अबाउट यू, तो वो हो सकता है बोलेगा आई टू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मुझे भी फ्लुएंटली बात करना है इंग्लिश में. आई टू, मुझे भी, TOO, टू जो होता है वो भी के लिए, हिंदी में जो भी अक्षर है, भी शब्द है उसके लिए. आई टू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, तब आपका जो फ्रेंड है वो आपसे बोल सकता है कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश टुगेदर, कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टुगेदर. कैन वी, क्या हम, ओके, प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश में बोलना, टुगेदर, एक साथ. कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टुगेदर. आप मेरे साथ ये इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा और उसको रिपीट करना है. जब आप रिपीट करोगे आपका जो टंग टाइटनेस भी चला जाएगा, साथ में आपका जो दिमाग है, ब्रेन, इट विल स्टार्ट वर्किंग इन इंग्लिश. ओके, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो इंग्लिश में हो जाएगा. जैसे अभी नॉर्मली हम हमेशा हिंदी में सोचते हैं, कोई क्वेश्चन मैम पूछते उसके पहले हमारा उत्तर हमारे दिमाग में हिंदी में आ जाता है ना. उसको थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस से सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा. जैसे आप बहुत स्पीड फास्ट हिंदी बोलते वैसे ही आप इंग्लिश भी बोल पाएंगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, डज एनी ऑफ योर क्लासमेट स्पीक इन इंग्लिश? तो आप बोल सकते हैं आपके क्लास के बच्चे कोई है क्या जो, तो आप बोलोगे यस, सम ऑफ माई क्लासमेट्स स्पीक इन इंग्लिश. ओके, फिर एंड व्हाट अबाउट योर्स, यदि वो दूसरे क्लास में, तो आप पूछोगे व्हाट अबाउट योर क्लास, वो बोलेगा नो, नन ऑफ माई क्लासमेट, कोई भी मेरे क्लास, नन मीन्स कोई भी नहीं, नन ऑफ माई क्लासमेट्स स्पीक इन इंग्लिश. ओके, या तो वो बोलेगा यस, ऑल माई क्लासमेट्स स्पीक इन इंग्लिश. सो ऐसे जो है फिर आप एक वो ग्रुप बना सकते हैं. यस, वी विल प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड वी विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है. इसके बाद थोड़ा अभी मैंने आज केवल ग्रामर के इसमें आपको केवल ING वाला बताया है और डू वाला बताया है. 2 प्लेसेस में, व्हाट डू यू डू. पहला जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में. पहला डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट डू जो है मेन वर्ब. वर्ब मतलब क्रिया होता है. ओके, तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, उसके हिंदी में वैसा होगा. ओके, तो ग्रामर फॉर्म में हम आगे जहां जहां जरूरत हो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए वो हम बताते जाएंगे. बट दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ spoken English, and
बिलीव मी, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं बोल पाएंगे। आप आज ही जिस दिन ये वीडियो देखते हैं उसी दिन से डिसाइड कर लीजिए कि हमें इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है। ओके, कोई नहीं है आपके पास, नो वरीज, आप मिरर में देख के बोल लीजिए। आप ही अमित बन जाइए, आप ही आलोक बन जाइए, दोनों रोल आप कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट विल हैपन, योर ब्रेन प्रोसेसिंग विल बी इन इंग्लिश, सो यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। एक मैंने बताया कोई कोई शब्द जगह व्हाट इज, उसको हम व्हाट्स बोलते हैं। आई एम फाइन, थैंक यू, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हम ऐड कर सकते हैं व्हेन यू आंसर इन इंग्लिश, लाइक आई एम फाइन टू। पहले ने जवाब दे दिया, वही सेम जवाब हमें भी देना है, तो यू कैन ऐड वन वर्ड, दैट इज टू। ओके, एंड एज यू गो ऑन स्पीकिंग, जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको, और आप जैसे धीरे धीरे बुक्स रीड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश के अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, सो दैट यू कैन यूज इन योर डेली स्पीकिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।